नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। बिहार में चल रही विशेष सघन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रक्रिया पर उठे सियासी तूफान के बीच अब भारतीय निर्वाचन आयोग ने इस पुनरीक्षण को पूरे देश में लागू करने की घोषणा कर दी है। हम आपको बता दें कि बिहार में एसआईआर प्रक्रिया के तहत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में 18 लाख मृत मतदाता, 26 लाख स्थानांतरित मतदाता और 7 लाख डुप्लीकेट प्रविष्टियां पाई थी। इस कार्रवाई को विपक्षी दलों विशेषकर आरजेडी और तेजस्वी यादव ने पक्षपातपूर्ण और जनाधार को छीनने की साजिश बताया है। परिणाम स्वरूप मामला संसद तक पहुंचा और मानसून सत्र की कार्यवाही लगातार 5 दिनों तक बाधित है। यह बताता है कि प्रशासनिक सुधार की एक कवायद किस तरह राजनीतिक हथियार बन जाती है। दूसरी ओर बिहार की घटनाओं से सबक लेते हुए निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि वह यह प्रक्रिया अब संपूर्ण देश में लागू करेगा, जिससे मतदाता सूचियों की शुद्धता सुनिश्चित की जा सके। हम आपको बता दें कि आयोग ने अपने आदेश में कहा है कि चुनाव आयोग ने पूरे देश में विशेष सघन पुनरीक्षण शुरू करने का निर्णय लिया है ताकि मतदाता सूचियों की शुद्धता और अखंडता को सुनिश्चित किया जा सके। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों के लिए मतदाता सूची की शुचिता मौलिक आवश्यकता है। इसके लिए आवश्यक प्रक्रियाएं, योग्यताएं और नियम जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, आरपीए 1950 और निर्वाचक पंजीकरण नियम 1960 आरईआर 1960 के अंतर्गत निर्धारित है। साथ ही चुनाव आयोग ने यह स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य नागरिकता की जांच नहीं बल्कि मतदाता की पहचान की पुष्टि है। आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड केवल पहचान की पुष्टि के साधन हैं, नागरिकता के प्रमाण नहीं। यह स्पष्टता इसलिए दी गई क्योंकि कई विपक्षी नेताओं ने इसे छंटनी और राजनीतिक जातीयकरण की कोशिश करार दिया था। यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और अगली सुनवाई 28 जुलाई को होनी है। देखा जाए तो चुनाव आयोग की यह पहल निस्संदेह लोकतंत्र को स्वच्छ और मजबूत करने की दिशा में उठाया गया कदम है। मतदाता सूची में मृतक, डुप्लीकेट या स्थानांतरित व्यक्तियों के नाम होना चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। हालांकि इस प्रक्रिया को राजनीतिक रंग देकर विरोध करना इस संवेदनशील मुद्दे का राजनीतिकरण करना प्रतीत हो रहा है। जरूरत इस बात की है कि सभी राजनीतिक दल लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखते हुए सुधारात्मक कदमों में सहयोग दें। बहरहाल एसआईआर प्रक्रिया केवल आंकड़ों की समीक्षा नहीं है बल्कि भारतीय लोकतंत्र की आत्मा यानी मतदाता को सम्मानित करने की कोशिश है। इसे राजनीति के बजाय प्रक्रिया की दृष्टि से देखना ही विवेकपूर्ण होगा। लेकिन विपक्षी दल इस मुद्दे को लेकर जमकर हंगामा कर रहे हैं। बिहार में चल रही एसआईआर की कवायद का तो पटना की सड़कों और विधानसभा में विरोध हो ही रहा है, साथ ही दिल्ली में भी संसद परिसर में आज विपक्षी सांसदों ने धरना प्रदर्शन कर एसआईआर के प्रति विरोध जताया। मैं समझती हूँ पूरा विपक्ष इस मुद्दे में एक साथ खड़ा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखने को मिल रहा है कि किस तरह इलेक्शन कमीशन मनमानी कर रहा है, क्योंकि सरकार के कहने पे चल रहा है। और जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो पूरे देश में जो मामला है, कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेटिक सेटअप है देश को, उसको ठेस पहुंचाने का काम ये सरकार कर रही है। लेकिन इलेक्शन कमीशन तो कह रहा है कि कितने सारे लोग अगर इलेक्शन कमीशन इस तरह की प्रक्रिया करनी थी तो मैं नहीं समझती हूँ कि इलेक्शन से 2 महीने पहले या 1.5 महीने पहले करे। अगर इनको इस प्रक्रिया को सही अंजाम पे पहुंचाना था तो जिस तरह की चीजें इलेक्शन कमीशन कर रहा है, कि जिस तरह वोटर्स हम सुनने में आ रहा है लगभग 45 से 50 लाख वोटर्स पे इसका असर पड़ेगा, और इसको ही पारदर्शिता इलेक्शन कमीशन द्वारा नहीं दिखाई जा रही है। देखिए, एसआईआर इस देश के मतदाताओं के वोट को काटने का, लूटने का, डिलीट करने का एक यंत्र है। इसीलिए आज पूरा अपोजिशन इकट्ठा हुआ और उसने एक डस्टबिन रखी और उसमें एसआईआर जिस पोस्टर पे लिखा हुआ है उसे फाड़ करके उस डस्टबिन में डाला। सरकार को भी ये करना पड़ेगा, क्योंकि आप लाखों मतदाताओं को उनके अधिकार से वंचित नहीं कर सकते। आपका पहला निशाना बिहार है। इससे पहले आपने महाराष्ट्र में एक प्रयोग किया और लूट की सरकार बना ली। अब बिहार में वही प्रयोग करना चाहते हैं। विपक्ष एकजुट है, हम लूटने नहीं देंगे। जो प्रदर्शन आप संसद में देख रहे हैं, जो प्रदर्शन आपने पटना में देखा, वो प्रदर्शन आप पूरे देश में देखेंगे। अगर चुनाव आयोग सरकार की कठपुतली बन के काम करेगा तो देश की जनता सड़कों पे उतरेगी। वोट हमारा अधिकार है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें ये अधिकार दिया है। कोई इलेक्शन कमीशन, कोई सरकार हमारे इस अधिकार को लूट नहीं सकती। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।